होती है, एक रूटीन कार्यकारिणी है जो पिछले 3 महीनों में जो संगठन के कार्य, जो जन सेवा के कार्य का लेखा जोखा हम प्रस्तुत करते हैं। जो दिल्ली सरकार द्वारा लगातार दिल्ली की जनता के साथ घोर अनियमितता और लापरवाही और सौतेलापन का बर्ताव किया जा रहा है, इस पर भी हम कार्यकारिणी में निंदा प्रस्ताव लाएंगे। भारी जिले की जिला कार्यकारिणी की बैठक और सभी पदाधिकारी आज फिर से इकट्ठे हुए हैं मंथन चिंतन करने के लिए कि किस तरीके से आने वाले चुनावों में और बेहतर प्रदर्शन किया जा सकता है और क्या क्या नई नई चीज़ें इसमें लेके आई जा सकती हैं। मेरे साथ बजरंग शुक्ला जी हैं। शुक्ला जी, आज फिर जिला कार्यकारिणी की बैठक कर रहे हैं। इससे पहले भी हम आपसे मिले थे एक बार। क्या उद्देश्य आज के लेकर चल रहे हैं? ये त्रैमासिक कार्यकारिणी होती है, एक रूटीन कार्यकारिणी है। पीछे अप्रैल में हुई थी, बीच में कोरोना काल के बाद अब फिर तीसरे महीने हो रही है। और इस कार्यकारिणी में जैसा मैंने पहले भी बताया था कि हमने जो पिछले 3 महीनों में जो संगठन के कार्य, जो जन सेवा के कार्य, कोरोना काल में कार्य, देश के प्रधानमंत्री द्वारा किए हुए कार्य का लेखा जोखा हम प्रस्तुत करते हैं और साथ में आगामी 3 महीने की जो कार्य योजना है उस पर विस्तार से चर्चा करते हैं। तथा इस कार्यकारिणी में जो दिल्ली सरकार द्वारा लगातार दिल्ली की जनता के साथ घोर अनियमितता और लापरवाही और सौतेलापन का बर्ताव किया जा रहा है, इस पर भी हम कार्यकारिणी में निंदा प्रस्ताव लाएंगे। मतलब एक तरीके से कहा जा सकता है जितने और कार्यकर्ता हैं उन सबके एक ट्यूशन क्लासेस यहाँ पर लगाई जा रही है कि क्या क्या हम कार्य कर रहे हैं और क्या क्या सरकार कार्य नहीं कर पा रही है। नहीं, ट्यूशन क्लास तो नहीं, वो प्रशिक्षण तो अलग ही होता है, लेकिन इसमें क्या होता है कि बाहरी दिल्ली जिले की 253 कोर टीम आई है। ये कोर टीम है जो एक तरीके से नीति अभियंता सारी काम करती है। तो वो जो है सारी चीज़ों को हम देखते हैं और उस पर कार्य योजना पिछले वाली पे चर्चा करते हैं, बताते हैं सभी को और उसके अगले वालों की योजना बनाकर उस पर मूर्त रूप देते हैं। चुनाव भी अब नज़दीक है, चुनावी साल भी हैं, काफ़ी सारे पदाधिकारी बदल दिए गए हैं, तो आपका जो कार्यकाल है वो भी अब आधार वाला कार्यकाल माना जा रहा है क्योंकि आने आपके कार्यकाल में चुनाव भी हैं, उसकी भी तैयारी के लिए बात डिस्कस होता है क्या? नहीं, निश्चित रूप से देखो, हम कोई चुनाव के समय तैयारी नहीं करते, हमारा तो तैयारी हरदम चलती रहती है क्योंकि हम जनसेवा के कार्य करते हैं, इसलिए चुनाव से हम ज़्यादा कोई रिलेट नहीं करते। हमारा तो सेवा ही संगठन का कार्य और लगातार चलता रहता है, तो हम चुनाव की चिंता भी नहीं करते, चुनाव की परवाह भी नहीं करते क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कोई 1 महीने के लिए चुनाव में नहीं जाती, वो पूरे समय चुनाव में होती है, चुनाव के किए हुए वादों को पूरा करती है और साथ में जो जनप्रतिनिधि दिल्ली सरकार के नहीं काम कर रहे हैं उनको हम उनके चुनावी यादों की याद भी दिलाते हैं। तो ये हमारा रूटीन काम है, ये हम करते रहते हैं। आपका जो निवास स्थान है वो किराड़ी में है, किराड़ी विधानसभा में है, और अच्छा होता है किराड़ी विधानसभा में अगर ये कार्यक्रम करते तो और भी कार्यकर्ताओं को इसकी स्थिति भी पता चलती। बाहर रोहिणी में करने की क्या वजह है? पुनीत जी, ऐसा नहीं है, कोई ये विषय नहीं है। अभी पीछे हमने जो कार्यकारिणी की वो नागलोई विधानसभा में की है, इस बार हम मंगोलपुरी विधानसभा में कर रहे हैं। हो सकता है संभव हो किराड़ी में भी करें, हम चाह रहे थे, लेकिन किराड़ी की इतनी दुर्दशा है, वहाँ इतना जलभराव है, इतना सड़कें टूटी हुई हैं कि वहाँ पर कोई आ ही नहीं सकता, बहुत विकट स्थिति, इसलिए किराड़ी में नहीं हुआ। अगर वहाँ की स्थिति ठीक होती तो हम किराड़ी में भी करते, आगे करेंगे, प्रयास की भी किराड़ी में होगी और 5 विधानसभाओं में होंगी। कुछ समय पहले आप भी LG हाउस पे भी पहुंचे थे कि केजरीवाल सरकार के घोटाले को लेकर कि बसों की खरीद फरोख्त में बड़ा घोटाला हुआ है। आपकी बनाई हुई कमेटी, मतलब LG साहब की बनाई हुई कमेटी ने क्लीन चिट भी दे दी है, तो आरोप गलत है क्या वो? नहीं, LG ने तो CBI जांच की दी हुई है, मांग की हुई है, तो उसमें आरोप गलत होने जैसा तो कोई सवाल ही नहीं है। वो तो आरोप है ही है, निश्चित रूप से आरोप है और उसकी जांच CBI से होगी और इसमें दिल्ली सरकार पूरी तरह फंसेगी और जो है कहीं ना कहीं इनको जेल जाना पड़ेगा। अभी भी आप इस पर पक्के हैं कि हाँ कहीं ना कहीं घोटाला हुआ है? बिल्कुल घोटाला हुआ है, 100% घोटाला हुआ है, सबके सामने दिख रहा है कि घोटाला हुआ है, तो इसमें कोई बताने की बात नहीं। और दिल्ली की जनता भी जान रही है कि घोटाला हुआ है। कि आप देखो, बसों के घोटाला में 1000 करोड़ रुपए के 1000 बसें खरीद की बात आई, उसमें 3500 करोड़ रुपया दे दिया इनको मेंटेनेंस के लिए, जबकि मेंटेनेंस फ्री में होती है, तो वो 3500 रुपये का क्या हुआ? घोटाला ही तो हुआ ना। फिर हमें भी कुछ लोग संपर्क कर रहे हैं जो जल बोर्ड में कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे काम करते हैं, 6 महीने से तनख्वाहें नहीं मिली हैं। आपको लगता है कि ये तनख्वाहों का सिलसिला दिल्ली सरकार में भी और MCD में भी बरकरार है? नहीं, दिल्ली सरकार देखो, दिल्ली सरकार क्या करती है, हमारे नगर निगम को तो पैसा दे ही नहीं रही, वो अपने जो है कर्मचारियों को भी पैसा नहीं दे पा रही है, उनकी तनख्वाह भी नहीं दे पा रही है। कारण है कि उसका जो पैसा है, जो दिल्ली का बजट है, उस बजट को तो एडवर्टाइजमेंट पे खर्च कर देते हैं, वो अपनी फोटो पे खर्च कर देते हैं, तो उनके पास पैसा रहेगा कहाँ? वो दिल्ली ही छोड़ो पूरे देश में प्रचार कर रहे हैं।
अगर आप जो दिल्ली की दुर्दशा बना रखी है आप उसका प्रचार पूरे देश में करना चाह रहे हैं तो इससे बड़ी विडंबना और क्या होगी। तो आपके पास जो टैक्स का, दिल्ली के जनता का टैक्स का पैसा, उसको तो आप अपने एडवर्टाइज में खर्च कर रहे हो, तो तनख्वाह के लिए पैसा तो होगा ही नहीं। आज की कार्यकारिणी में कौन कौन आने वाले हैं? आज की कार्यकारिणी में हमारे जो है माननीय प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान आदेश गुप्ता जी, हमारे लोकप्रिय सांसद हंसराज हंस जी, और यहाँ के रोहिणी के क्षेत्रीय विधायक और पूर्व में प्रदेश अध्यक्ष रहे अपने जो है विजेंद्र गुप्ता जी, और हमारे ज़िले के प्रभारी अशोक ठाकुर जी उपस्थित हैं, और पूरी हमारी कार्यकारिणी की टीम आई हुई है। इसमें हमारे विधानसभा प्रत्याशी, निगम पार्षद, जिला पदाधिकारी, मंडल अध्यक्ष, मंडल के महामंत्री, कार्यकारिणी के सदस्य सभी उपस्थित हैं इसमें। ये लास्ट सवाल मैं आपसे पूछूंगा, 2022 की तस्वीर क्या देखते हैं एमसीडी में? 2022 में 1001% भारतीय जनता पार्टी चौथी बार भारी बहुमत से तीनों निगम में सरकार बनाएगी। इसके आगे कोई किंतु परंतु नहीं है। मगर उपचुनावों में उल्टा देखने को मिला है। उस उपचुनाव के समीकरण पुनीत जी थोड़े से अलग होते हैं, और जब दूसरे उससे पहले भी निगम से 17 के पहले भी हम 1-2 उपचुनाव, अगर आपको ध्यान होगा तो हारे थे। तो ये तय होता है कि लंबी रेस लगाने के लिए कई बार 1-2 कदम पीछे हटना पड़ता है। उस लंबी छलांग हम 2022 में लगाने को तैयार हैं। दिल्ली में सरकार आएगी और बाहरी दिल्ली जिले में 22 की 22 सीटों हम जीत कर ले आएंगे। चलिए, ये बजरंग शुक्ला जी थे हमारे साथ, उत्साहित हैं, और जिला कार्यकारिणी की बैठक को लेकर काफ़ी सारे पदाधिकारी यहाँ पे मौजूद होने वाले हैं, और 2022 में जो एमसीडी के चुनाव होने वाले हैं उसको लेकर भी कॉन्फिडेंट है कि एमसीडी में भाजपा फिर से सरकार बनाएगी। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर।